माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो ठेकेदारों से मिला हुआ है, इनकी मिली भगत से ये सब चोरी हो रही है। एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है या गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। इन्होंने जो ठेके लाट किए हैं वो किए हैं 5 साल के लिए, जो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि वो एक मिली भगत है उसमें, क्योंकि जो 2 करोड़ रुपये का अगर एक ब्लॉक इनका जाता है वो 2 करोड़ रुपया ये 8 महीने में पूरा कर लेते हैं। जो माल वहाँ से उठाना है उसका कहीं चेक नहीं है कि कितना माल उन्होंने उठाया है। होता ये है कि मीट्रिक टन के हिसाब से अगर उन्होंने माल उठाना है, इनके कहीं पे कांटा जो है वो नहीं लगा हुआ है। माल अगर 10 टन जाता है तो कागज़ों में 3 टन लिखा जाता है, और फिर जो 7 टन की जो रॉयल्टी है वो ये खा जाते हैं। जब माइनिंग वहाँ से उठाई जाती है, निकाली जाती है, जब उसकी निकासी ये करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर इन्होंने एक ब्लॉक से 100 गाड़ी रोज़ की निकाली है और वहाँ जो रॉयल्टी बचाने के लिए ये उसको 15 गाड़ियाँ शो करते हैं, 85 गाड़ियाँ तो वो है वो चोरी होती हैं। डीएमओ साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपके किसी ने हाथ काटे हुए हैं, कल आपके कलम को किसी ने रोका हुआ है। कन्थान में तो ये हो रहा है, क्योंकि वो तो मैं कहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि 100 मीटर भी दूर है जहाँ से माइनिंग हो रही है। रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ एनसी के वरिष्ठ नेता तारिक भट्ट जी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे, माइनिंग के ऊपर बात करेंगे, क्रैशर के ऊपर बात करेंगे, जो ओवर चार्जिंग हो रही है, ओवरलोडिंग हो रही है, डिमार्केशन नहीं हुई है, उस पर बातचीत करेंगे। भट्ट साहब, आपका रफ्तार समाचार में स्वागत है। और आप कई सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं, इस पर क्या राय रहेगी आपकी कि रियासी में 5 साल के लिए जो माइनिंग ब्लॉक ठेकेदारों को दे चुके हैं, लेकिन कितना मुनाफा उनको हो रहा है और कितना जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसमें थोड़ा ब्रीफ करके बताएं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो बात आपने कही है कि माइनिंग जो है वो 5 साल के लिए अलॉटमेंट हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है या गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। 5 साल के लिए जो इन्होंने लीज़ पे जो ज़मीन ठेकेदारों को दे रखी है, वो 5 साल के लिए क्यों दी? होना तो ये चाहिए था कि 1 साल के लिए ठेका होता। अगर 1 साल में वो करोड़ रुपये का जाता है तो दूसरे साल में वो 1.5 करोड़ का जा सकता है। इन्होंने जो ठेके लाट किए हैं वो किए हैं 5 साल के लिए, जो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि वो एक मिली भगत है उसमें, क्योंकि जो 2 करोड़ रुपये का अगर एक ब्लॉक इनका जाता है वो 2 करोड़ रुपया ये 8 महीने में पूरा कर लेते हैं, और फिर ये 4 साल 4 महीने जितना पैसा वो आएगा वो एक प्राइवेट जेब में जाएगा, क्योंकि ये पैसा सरकार का है, ये कौम का सरमाया है, सरकार का पैसा है, और ये पैसा जो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और मैं एक बात मैं और कहता हूँ, इसमें कोई, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का तल्लक है, ये निचली सतह में एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर और बेबस है, क्योंकि ये ऊपर लेवल की बात है। ये ऊपर से मिली भगत है। जो भी हिसाब किताब जो होता है ठेकेदारों के साथ, ये डायरेक्ट ऊपर सेक्रेटेरिएट में होता है, ये नीचे का तो मसला ही नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अगर ठेका दे दिया और वहाँ से जो माल आ रहा है, जो माल वहाँ से उठाना है, उसका कहीं चेक नहीं है कि कितना माल उन्होंने उठाया है। होता ये है कि मीट्रिक टन के हिसाब से अगर उन्होंने माल उठाना है, इनके कहीं पे कांटा जो है वो नहीं लगा हुआ है। ये इनको किस तरह पता चल जाता है कि अब इस डैम्पर में या इस टिप्पर में या इस ट्राली में कितना माल गया है? माल अगर 10 टन जाता है तो कागज़ों में 3 टन लिखा जाता है, और फिर जो 7 टन की जो रॉयल्टी है वो ये खा जाते हैं। ये रॉयल्टी भी खा रहे हैं, और 2 नंबर का काम जो यहाँ पर हो रहा है वो ये हो रहा है कि जब माइनिंग वहाँ से उठाई जाती है, निकाली जाती है, जब उसकी निकासी ये करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर इन्होंने एक ब्लॉक से 100 गाड़ी रोज़ की निकाली है और वहाँ जो रॉयल्टी बचाने के लिए ये उसको 15 गाड़ियाँ शो करते हैं, 85 गाड़ियाँ तो वो है वो चोरी होती हैं। और फिर दूसरी बात है, जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है, हमारे एसएसपी साहब जो हैं वो एक नेक, ईमानदार और अच्छे अफसर हैं। उनकी छवि जो है वो बड़ी बेहतर है। अलबत्ता बहुत सारी
काम ऐसे हैं कि चोरी जो है वो रुकती नहीं है, चोरियां फिर भी होती हैं। काफ़ी नकेल पुलिस ने डाली है, लेकिन मैं समझता हूँ वो माइनिंग के मसले पे जब भी हम डीएमओ साहब से बातचीत करते हैं तो वो उनका यही सवाल रहता है कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं बाहर हूँ, मैं फील्ड में हूँ, मैं ब्लॉक दिवस में हूँ। उस पर क्या राय रहेगी आपकी? मैं डीएमओ साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आपके किसी ने हाथ काटे हुए हैं, कल आपके कलम को किसी ने रोका हुआ है। आप लिखो ना गवर्नमेंट को कि अगर मुझे स्टाफ नहीं दिया जाएगा तो यहाँ जो है वो 15 लाख या 20 लाख रुपए की रोज़ की चोरी होगी। अगर 20 लाख चोरी बचाने के लिए 2 लाख रुपया रोज़ का आपको नए मुलाजिम रखने में अगर देना होगा तो उसमें कोई घाटे वाली बात है? ये एक इनका फ्रॉड है, ये इनका एक बहाना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब भी कोई भी काम जब होता है, काम तो लोग करते हैं ना, आदमी काम करते हैं। ये रखें ना मुलाजमों को, क्यों नहीं लाते यहाँ पर? स्टाफ को लाएं, स्टाफ को रखें। अगर नहीं इनके पास स्टाफ कोई है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखें, दिहाड़ी पे रखें। कम से कम इनका 18 लाख रुपया रोज़ का तो बचेगा। अगर 20 लाख रुपए की रोज़ की चोरी होती है तो महीने का कितना, 6 करोड़ रुपया हो गया। 6 करोड़ रुपया जो महीने का इनकी चोरी होती है, तो 6 करोड़ में से अगर इनको 20 लाख रुपया अगर किसी को तनख्वाह देनी पड़ेगी तो क्या बाकी फ़ायदा नहीं है इनको? ये सब फ्रॉड है। और मैं ये समझता हूँ कि माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो ठेकेदारों से मिला हुआ है, इनकी मिली भगत से ये सब चोरी हो रही है। और ये कोई बात है कि अगर माइनिंग डिपार्टमेंट चोरी बंद करना चाहे तो चोरी बंद नहीं हो? पुलिस जब किसी गाड़ी को पकड़ती है, उस गाड़ी को 5,000 4,000 रुपये जुर्माना करके ये अखबारों में आ जाएगा कि जी इतनी गाड़ियाँ पकड़ी। अगर 100 गाड़ी की चोरी हो रही है, 100 में से 5 गाड़ियों को चालान कर दिया या 5 गाड़ियों को जुर्माना कर दिया, 95 गाड़ियाँ तो निकल गई ना बीच में से। 3 साल से लगातार माइनिंग चल रही है, लेकिन डीएमओ साहब कभी भी मुझे फील्ड पे नहीं दिखे। मेरा अपना सोर्स है और मैंने जितनी भी खबरें देखी हैं तो पुलिस ने ही गाड़ियाँ पकड़ी हैं, डीएमओ साहब कभी फील्ड में नहीं दिखे। वो हर बार बोलते हैं कि मैं ये चेकिंग कर रहा हूँ, वो चेकिंग कर रहा हूँ, कुछ चेकिंग नहीं कर रहा। पिछले दिनों डीसी साहब द्वारा एक आर्डर निकाला गया था कि पुल के नज़दीक 200 मीटर के दायरे में कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता, लेकिन कंठान का जो पुल है वो 200 मीटर के दायरे में आता है। इस पर क्या बोलोगे? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। जो नए डीसी साहब जहाँ पर आए थे, नए डीसी साहब ने जो अपना काम का शुरू किया है वो काबिल तारीफ़ है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो इसी तरह से काम करते रहें, लोगों का तावन भरपूर उनको जो है वो मिलता रहेगा। अब जहाँ तक उन्होंने ये आर्डर निकाला था कि पुल के दाएं बाएं 200 मीटर पर कोई माइनिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप लाज देखेंगे पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट का जो उनका कानून है उसमें 500 मीटर है। 500 मीटर पुल के ऊपर से माइनिंग नहीं हो सकती है, 200 मीटर नीचे और 500 मीटर ऊपर है। और इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल की और सुप्रीम कोर्ट की हदायतें हैं, और वो हदायतों की कापी मैंने यहाँ पुलिस को भी दे रखी हैं और इनके पास तो होंगी। वो मैंने काफ़ी सारी लोगों को मैंने दे के रखी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हमको चलना पड़ता है। सबसे सुप्रीम जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके आर्डर की भी जहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। चलो मैं मानता हूँ 200 मीटर पर दाएं बाएं जो है पुल के दाएं बाएं 200 मीटर से माल नहीं उठाना है, कम से कम वो तो पूरा करें। अब आप कन्थान की बात करते हो, कन्थान में तो ये हो रहा है, क्योंकि वो तो मैं कहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि 100 मीटर भी दूर है जहाँ से माइनिंग हो रही है। और फिर दूसरी बात है कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है, ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट सोया हुआ है, फिशरी डिपार्टमेंट सोया हुआ है। ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जब मशीन पानी में लगती है, पानी से ये रेत निकालते हैं, पानी से ये बजरी निकालते हैं, वो क्यों निकालते हैं? डीसी साहब विशेष पाल महाजन से आपकी क्या अपील रहेगी? जो कॉन्ट्रैक्टर माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, धांधली कर रहे हैं और इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी डीसी साहब को? डीसी साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। डीसी साहब और एसएसपी साहब से मेरी ये गुजारिश है कि माइनिंग जो है करवाई जाए, लेकिन लीगल माइनिंग करवाई जाए। जिस सख्ती से आप काम कर रहे हो हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन फिर भी जो चोरी हो रही है, फिर भी जो इलीगल माइनिंग जो हो रही है, उसको बंद करवाने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से काम करना चाहिए। ये जनता रियासी की जो है वो आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है। आपको किसी से घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो रोज़ी रोटी जो है वो परमात्मा के हाथ में लिखी हुई है। वो आप काम करेंगे तो वो परमात्मा हम सबको, उन्होंने सबका हिसाब रखा हुआ है किसको कितना देना है। बाकी रही बात ये कि
ये चोरियां जो हैं ये बंद हो जाएं। डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को बड़ा सीरियस लेते हैं और जिस पर वो एक्शन ले रहे हैं उसका लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। और एसएसपी साहब भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदार और नेक आदमी हैं। और मेरी उनसे गुजारिश है कि 4 साल से ये जो शोर पड़ा हुआ है इस शोर को बंद करवाइए और एक ऐसी मीटिंग कीजिए जिसमें आप रियासी के लोगों को भी इन्वॉल्व कीजिए। ठेकेदारों को रखिए बाहर। अगर रियासी के लोग जो बोलते हैं, जो चिल्लाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं को हेरा फेरी हो रही है। इस हेरा फेरी को, इस इल्लीगल माइनिंग को बंद करवाया जाए ताकि लोगों का एतमाद जो है वो सरकार पे बहाल हो। वरना हम तो ये कहने पर मजबूर हैं कि ये चोरी करवाने में हमारे एलजी महोदय का हाथ है। एलजी साहब की मर्जी से ये चोरी हो रही है। ये थे एनसी वरिष्ठ नेता रियासी के तारिक भट्ट जी, जिन्होंने पूरी ब्रीफ करके माइनिंग के ऊपर जितने भी सवाल हैं उन पर बातचीत की है। डीसी साहब से अपील की है कि जल्द से जल्द इन कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई हो। देखते हैं रफ्तार समाचार। जय हिंद।